ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ जो हरियाणा का रहने वाला है। अनूप सिंह सामने आया है और उसने अपने आप को बेकसूर दस्या है। अनूप सिंह ने कहा है कि किसान अंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। अनूप सिंह ने यह भी कहा कि कुड़ी दे नाल जबर जनाह होया ही नहीं, यानी कुड़ी दे नाल रेप होया ही नहीं, सिर्फ उस दे नाल छेड़खानी हुई सी ते उस मुद्दे नूं भी सुलझा लिया गया सी। उन्होंने कहा है कि मैं किसान अंदोलन चों भज्जा नहीं हाँ, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव सी कोरोना दी, इस करके मैं काफी दिन आइसोलेट सी। ते अज अनूप सिंह ने सामने आके अपने आप को बेकसूर दस्या है। ये लिखा गया है कि रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। इसमें सब चीजें ये चीज निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीजें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में हैं। जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसमें रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। इसमें सब चीजें ये चीज निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीजें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में हैं। जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। टिकरी रेप केस ते किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी बयान आया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे के कहने ते ही FIR दर्ज हुई है। चड़ूनी ने इत्थों तक कहा कि पीड़िता के पिता FIR दर्ज नहीं करवाना चाहते सी, FIR दर्ज करवाने ते राजी नहीं सी, पर संयुक्त किसान मोर्चे के कहने ते ही FIR दर्ज करवाई गई है। किसानों ने दोषियों ते FIR दर्ज करने के लिए कहा। यह बयान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दिता है और नाल ही उन्होंने कहा कि मोर्चे च महिलाओं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम में। ये उसके पिता ने नहीं करवाई, उसका पिता करवाने पे राजी नहीं था। हमने उसको कहा कि मामला ऐसा है कि कल संयुक्त मोर्चे बात आएगी, तू करवा। कई बार कहने के बावजूद उसने करवाई। हम तो कई दिन पहले से बोल रहे थे उसको। तो आप लोग भी तो करवा सकते हैं पुलिस को? नहीं, हम नहीं करवा सकते। नहीं, हम नहीं कर। जब लड़की का बाप आया हुआ है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई? भाई साहब, पुलिस को इन्फॉर्मेशन उसके बाप ने नहीं दी। उसके बाप ने तो पुलिस को बोल दिया कि मेरी तो कोरोना से मरी है। जिस दिन उसकी डेड बॉडी लानी थी ना, उस दिन उसके बाप ने बोल दिया कि मेरी तो कोरोना से मरी है। हम जब उसका बाप साथ में है, आपके परिवार का कोई आदमी है, उसमें मैं कैसे बोल दूं? सबसे पहले तो आपको बोलना पड़ेगा ना। जब उन्होंने FIR करवाई है तब संयुक्त मोर्चा का क्या स्टैंड है? हम नहीं तो करवाई है, उसने क्या करवाई है? हमारे कहने से तो करवाई है। उसने कब करवाई है? वो तो करवा नहीं रहा था। हमें करवाने का इख्तियार नहीं, उसके पिता ने कराई। अब आप कह रहे हैं कि हमने करवाई है। अरे यार, फिर यही तो सवाल गलत करते, इसीलिए हम पत्रकारों से बात नहीं करता। उसने करवाई है, उसने करवाई है। हमने उसको कहा कि करवा। उसके घरवाली ने उसको फोन किया कि करवा, वो इनकार कर गया था करवाने से। वो तो फैसला लिख के दिया था पुलिस को। अब जो खुद पुलिस को फैसला लिख के दे रहे, हम क्या करें उसमें? हमने तो अपनी मीटिंग में पास किया बकायदा कि कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है ये? तो उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रेप केस मामले च सख्ती के संकेत दिते ने। विज ने कहा है कि अंदोलन की आड़ च घिनौने अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शिया नहीं जाएगा। युवती पर रेप के मामले में किसान नेताओं पर FIR दर्ज हुई है, बाद में उसकी कोविड से डेथ हो गई थी। क्या कार्रवाई जो है वो की जाती है? नहीं, पूरी कार्रवाई की जाएगी और एक एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत जघन्य अपराध हुआ है। आंदोलन की आड़ में इस प्रकार के काम होना ये बहुत निंदनीय है। ਤੇ कोरोना के ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ
ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ 25 ਨਵੰਬਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਫਲਾ ਲੰਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 10 ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ हैं।